हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं। आज हाइब्रिडाइजेशन। तो दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन को एक बार जरा समझते हैं। आज इस टॉपिक में देखेंगे। आज हम ये भी चेक करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि अगर कोई आयनिक मॉलिक्यूल है, आयनिक कंपाउंड है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो जनरली आपको ये बात मैं बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन टर्म आपने बायो में भी सुना होगा, केमिस्ट्री में भी सुना है। हाइब्रिडाइजेशन का यहाँ मतलब क्या होता है कि किसी एटम के ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होना और उनसे एक नया स्पीसीज, एक नया हाइब्रिड तैयार कर देना। इस पूरे प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। लेकिन इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। हाइब्रिडाइजेशन में वही एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एनर्जी लेवल लगभग आसपास होती है। यानी दोज एटम्स which energy level nearly same as participate in the hybridization and form a hybrid। क्लियर। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए कुछ टर्म्स बहुत जरूरी हैं। जैसे सबसे पहले एटम्स जो ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स की ऑर्बिटल्स हैव हैव सिमिलर सिमिलर और नियरली नियरली सिमिलर एनर्जी लेवल। सिमिलर और नियरली सिमिलर एनर्जी लेवल होनी चाहिए। अब इसके लिए क्या है, जैसे मान लो हम लोग कोई ऑर्बिटल यूज करते हैं, एस यूज करते हैं, पी यूज करते हैं, डी यूज करते हैं, एफ यूज करते हैं। तो यहाँ ये मतलब हुआ कि एस और पी का कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि इनके ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल इक्वल होगी, या इक्वल नहीं होगी तो नियरली इक्वल होगी। या एस पी और डी के साथ मिल सकता है, एस पी डी मिल सकता है, या एस पी डी एफ मिल सकता है। लेकिन कभी भी एस और एफ नहीं बन सकता है, यानी एस एफ हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि एस और एफ की एनर्जी लेवल इक्वल नहीं होती है। पहली कंडीशन आपको ये याद रखनी है। दूसरी कंडीशन ये याद रखनी है बच्चों, दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो एटम जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, इन हाइब्रिडाइजेशन, इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर एक चीज और याद रखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, यहाँ एक चीज याद रखेंगे, एंड लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करता है। खास बात ये इसलिए लिखाते हैं हम लोग ताकि आपको पता हो कि पाई बॉन्ड डज नॉट पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो कि ऑर्बिटल्स हैव सिमिलर या नियरली सिमिलर एनर्जी लेवल, और दूसरी चीज सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे हाइब्रिडाइजेशन बनता है। अब देखो, इसके अलावा कुछ बातें आपको जाननी जरूरी हैं, जिसके लिए एग्जाम्पल्स में लेकर आपको बताता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन से फायदा क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन से फायदा है कि हम लोग ये समझ पाते हैं हाइब्रिडाइजेशन से कि किसी भी कंपाउंड का ज्योमेट्री क्या होगा। किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन आर हेल्पफुल फॉर हेल्पफुल फॉर फॉर ज्योमेट्री स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर। ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर को बताने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का यूज किया जाता है। ये बात आपको यहाँ ध्यान से समझनी है। तो बच्चों, ये तो कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है, लेकिन इंट्रोडक्शन से हटकर हमें कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और उसमें शॉर्ट ट्रिक का यूज भी करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल जैसे मान लो आपसे कोई पूछता है कि आप NH3 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो क्या करेंगे, NH3 के हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करेंगे, हमें दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अगर आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना आ गया तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से हाइब्रिडाइजेशन बता पाओगे। जैसे हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या है, Z इज इक्वल टू, अगर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, तो Z2 आता है तो क्या होगा, SP होगा। से क्या होगा, SP2 होगा।
और इससे क्या होगा, sp3 होगा, इससे क्या होगा, sp3d होगा, और इसमें dsp2 भी होता है, वो आगे कंडीशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्टकट क्या है कि bp प्लस एलपी, तो bp प्लस एलपी को ऐड करने से तो हम लोग क्या करेंगे कि z इज इक्वल टू bp प्लस एलपी, ये देखो z इज इक्वल टू bp प्लस एलपी, और यहाँ से आप कुछ भी पता कर सकते हैं। सबसे पहले NH3 की बात करें तो देखो NH3 का जो बैलेंस होता है वो होता है 5, 1 2 3 4 5, इसमें हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे हाइड्रोजन। अब आप देखो कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, तो 3 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं। लोन पेयर कितना दिख रहा है, एक लोन पेयर दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। यानी इस फॉर्मूले के हिसाब से z इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और जब z इज इक्वल टू 4 आएगा तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा बच्चों, और ये आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे मान लो CO2, अब ये CO2 है, CO2 में जो कार्बन है इसके ऊपर तो कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नहीं, ऑक्सीजन के साथ ये कनेक्टेड है इस तरह से, ये देखो। अब कार्बन का बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर अगर देखा जाए, तो कार्बन पे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की अगर बात की जाए, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की अगर बात की जाए, तो आप देखेंगे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर यहाँ कितने दिख रहे हैं, 2 और 2 4 क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 4 इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर एक सिग्मा दिख रहा है, एक पाई दिख रहा है, यहाँ पे एक सिग्मा दिख रहा है और यहाँ पर एक पाई दिख रहा है, तो यानी हम केवल सिग्मा को काउंट करते हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, और लोन पेयर कितने हैं, 0, तो यहाँ टोटल ये कितना हो गया, 2 हो गया, यानी z इज इक्वल टू यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया, और z इज इक्वल टू अगर 2 आ जाता है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, z इज इक्वल टू 2 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं और यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर है। तो इसके साथ साथ आप एक चीज़ और देखेंगे कि कंडीशंस में जहाँ पर चार्ज नज़र आए उसको आप नोटिस करो, एक एक बात को ठीक से समझो। नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में हम लोग आपको कुछ और कंडीशंस भी समझाएंगे और वहाँ पे हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ अगर इसमें चार्ज वाले कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, जैसे चार्ज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, चार्ज में क्या करते हैं बच्चों, जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल जल्दी से आपको समझा दिया है, चार्ज में क्या करते हैं, मान लो CO3 और 2 नेगेटिव का क्वेश्चन आ जाए, तब हम लोग z का फॉर्मूला क्या रखेंगे, z इज इक्वल टू रखते हैं 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्लस नेगेटिव माइनस मोनोवैलेंट या पॉजिटिव, आप पॉजिटिव प्लस मोनोवैलेंट, इसका यूज करके आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। जैसे z है तो z इज इक्वल टू हाफ, और वैलेंस, कार्बन का वैलेंस कितना होता है 4, नेगेटिव कितने हैं इसके ऊपर 2, क्या कोई पॉजिटिव नजर आ रहा है, कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई मोनोवैलेंट का मतलब होता है जिनकी वैलेंसी हमेशा कितनी हो, तो जिनकी वैलेंसी कितनी हो, एक हो, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, उसको मोनोवैलेंट बोलते हैं। यहाँ पर कोई मोनोवैलेंट नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, 4 2 6 और 6 यानी 1/2 का हाफ 6, तो इज इक्वल टू आ जाएगा z इज इक्वल टू 3, और जब z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा बच्चों, तो z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा बच्चों, तो z इज इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sp2। तो पूरी कंडीशन आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं, और भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे इसमें, और कंडीशंस को हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो आयंस का और बगैर आयंस का रूल कैसे लगता है, ये बात मैंने आपको बता दिया है। लोन पेयर को ध्यान रखना है, बॉन्ड पेयर को ध्यान रखना है, और आप फॉर्मूले को यूज़ करके आराम से इसका लेक्चर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।